आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और दिख रहे हैं मुद्दा 2 दिन लगातार मौसम का मिजाज बदला और बदले मौसम के बाद दौरानी शब जो एतदाल या पुरएतमाद और उसके साथ साथ कहीं बारी बर्फबारी और उसके बाद खित्ते पीर पंचाल के आर पार यानी उस पार और इस पार दोनों जगहों पे मामूलाती ज़िंदगी दरम बरम। कश्मीर दुनिया के बाकी हिस्सों से कट के रहा, रेल राब्ता भी मुनक़ता रहा और फ़िज़ाई राब्ता भी शाम गए ही बहाल हुआ। सड़कों पर सन्नाटा भी रहा, लेकिन बाज़ारों के बाहर उन जगहों पे जहां बर्फ़ के नज़ारे देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आए हुए थे, उनमें जोश था, खरोश था। तस्वीर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों की, जिस दौरान मुल्क के हर या यूँ कहीं कश्मीर की हर जगह से जो आज मेहमान नवाजी की तस्वीर वादी कश्मीर में देखी गई, उनका अपना ही वही कहना कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, ये मौसम का नज़ारा था। लेकिन इस नज़ारे में कल शामी उमर अब्दुल्ला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैवल करते हुए ट्वीट किया, बताया कि मैं जम्मू से श्रीनगर आ रहा था, लेकिन बड़ी तादाद में सयाह टूरिस्ट वगैरह सब कुछ बंद फंसे पड़े थे और इस सब के बीच में एक मेहमान नवाजी की ये दास्तान भी आज देखने को मिली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी जब जाता है तो अक्सर जगहों पे उसको कहीं वो हालात का शिकार हो जाता है, कहीं उसको धमकी दी जाती है, कहीं। लेकिन कश्मीरी ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि मुझसा कोई मेहमान नवाज नहीं, या मैं किसी दूसरे का ख्याल रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो मेरा मेहमान है, वो अल्लाह की देन है। और मेहमान में मुसलमान कश्मीरी ने न मुसलमान देखा, न हिंदू माजी में देखा, न आज देखा। और आज भी कश्मीर का गांदरबल हो, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह हो, वो सभी मुकामात पर हूँ जहाँ जो मेहमान रुका पड़ा, जो भी टूरिस्ट बाहर से आया हुआ था, उसके पास जाए पनाह नहीं था, यूँ कहीं रहने के लिए जगह नहीं थी। मस्जिद भी खोली गई, घरों के दरवाजे भी खोले गए, होटल भी खोले गए और वो पुरसकून माहौल देने की कश्मीरी ने कोशिश की, जो आज सारा कुछ है। काजीगुंड से लेके बारामूला तक, कुपवाड़ा तक, हर जगह पे कश्मीर के मेहमान नवाजी के बारे में दुनिया जानती है। तो हम आज इस सब के बीच में सबसे पहले थोड़ा काजीगुंड का रुख करेंगे। काजीगुंड में हमारे नुमाइंदे हैं साहिल, उनसे भी जानेंगे। गांदरबल पहले चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे वहाँ वक़ार हैं और आज गांदरबल वालों ने अपना वक़ार जो है बुलंद रखा। गांदरबल वालों ने कल मस्जिद के दरवाजे भी खोले, घरों के दरवाजे भी खोले। ये गांदरबल वालों ने उन लोगों के लिए खोले जो सोनमर्ग के आसपास के पहाड़ों के नज़ारे करने के लिए सयाह गए हुए थे और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से थे। गांदरबल वालों ने न मज़हब देखा, न उनका रंग देखा, न शक्ल देखी, न कद देखा, न जिन्स देखा, और यूँ जिसको जो जगह मिली घर भुला लिया। बहुत से लोग जो हैं गैर रियासी टूरिस्ट थे, कभी कभी डर भी जाते कि क्या किसके घर में घुस जाएं। तो फिर बताया खुदा का घर है, आइए, खुदा के घर में हर किसी को इजाज़त है। तो मस्जिद के हमाम में भी रात को सयाह रुके और ये तस्वीर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की। इन्हीं तस्वीर में गांदरबल का रुख करते हैं। गांदरबल में हमारे साथ वक़ार रहेंगे, हमारे पास साहिल रहेंगे काजीगुंड से, क्योंकि ये 2 इम्पॉर्टेंट पड़ाव हैं और इन 2 इम्पॉर्टेंट पड़ाव में हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अनंतनाग के नज़दीक वाटर पॉइंट पर भी चलेंगे। उस वाटर पॉइंट पर जहाँ पे सयाहों की अच्छी खासी तादाद दरमांदा तो हुई थी, लेकिन वाटर पॉइंट वालों ने उस रास्ते, उस जो सयाह हैं उनके लिए अपने दरवाजे खोले, शाम गए, उनके लिए अरेंजमेंट्स किए, गर्मी के अरेंजमेंट्स किए, सब लोगों ने उनके लिए सब पूरे अरेंजमेंट्स किए और ये फील होने उन्हें नहीं दिया कि वो किसी बर्फ़ में फंसे हुए हैं, जहाँ उनके पास जगह नहीं है, जहाँ उनके पास होटल नहीं है, बल्कि अपने ही घर के इस तरह का माहौल दिया। कोशिश हमारी रहेगी हमारे नुमाइंदों से मिलने की और उनसे जानने की। लेकिन अब की बार इस बर्फबारी में आपको बताएं, थोड़ा सा बताएं कि नॉर्थ कश्मीर में बर्फ़ जहाँ पड़नी चाहिए थी, जहाँ कुपवाड़ा में 5 फुट आज बर्फ़ होनी चाहिए थी, वादी लोलाब में हर जगह पे सफ़ेद चादर होनी चाहिए थी, वहाँ 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच इस तरह की। तो सोपोर की क्या सूरत हाल है वो भी जानेंगे और सोपोर के साथ साथ चलिए सोपोर में भी क्या सूरत हाल है, नॉर्थ में क्यों बर्फ़ पड़ी है, हंदवाड़ा में नदीम के, सोपोर में नदीम के पास। चलिए जी, नदीम आगे जी, नदीम भाई बताइएगा। अंधेरा छाया हुआ है, ये अंधेरा बर्फ़ की वजह से है, बारिश जो तारें गिर पड़ी हैं। मैं एक तस्वीर भी आज देख रहा था, ये PWD अपने बिजली डिपार्टमेंट ने जारी की थी, उसमें देख रहे थे बिजली डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो लाइनें रेस्टोर कर रहे थे। ज़रा सोपोर में बताइएगा। मैं बिल्कुल इस चीज़ की उस जो तस्वीर है उसकी पुष्टि यानी तस्दीक करूँगा, क्योंकि सुबह सवेरे मेरे इलाके में भी जब हम सोए हुए थे, लेकिन बिजली का लाइनमैन बिजली के खंभे पे था
वो बिजली की तार रुक रहा था। सोपोर का क्या हाल अहवाल है, जरा नदीम बताइएगा और उसके बाद गांधरबल भी बुलाइएगा। बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि पीडीपी के एहलकार ने खुद भी देखा कि बिल्कुल रात देर देर तक, लगभग 10 बजे रात की देर देर तक जो है वो लाइनें रिस्टोर करने में लगे हुए थे, और सुबह की पहली किरण के साथ ही उन्होंने फिर एक बार जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। और जहां से भी उनको फोन कॉलें मौसूल हुई कि हमारे इलाकों में बिजली जो है वो गुल है, तो वो कहीं ना कहीं, अगर हम पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें तो पीडीडी महकमा जो है कहीं ना कहीं ऑन टोज देखने को मिला, क्योंकि पहले से ही डायरेक्शंस, अगर हम डीसी बारामूला की बात करें, उनकी जानिब से पहले ही डायरेक्शंस दी गई थी। मैन एंड मिशनरी को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया था कहीं ना कहीं। और उसके साथ साथ अगर हम पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि 90% बिजली जो है नॉर्थ कश्मीर की वो रिस्टोर की जा चुकी है। अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें, वहां पर अभी बिजली जो है वो भी रिस्टोर की जा रही है। और डीसी बारामूला का ये कहना है कि आज शाम देर गए तक जो है हर इलाके में जो है बिजली वो जो है वो रिस्टोर की जाएगी। और उसके साथ साथ अगर हम पीने की पानी की बात करें तो जल शक्ति डिपार्टमेंट भी कहीं पीछे नहीं रहा आज, और उनके अब भी जो है सड़कों कहीं से ना कहीं बर्फ नजर हटाने आए। की बात करिएगा, सब महकमे टोज पे रही, हम मानते हैं, लेकिन क्या सभी सड़कों पे एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उन पे बर्फ हटाई गई है? कुपवाड़ा सोपोर का रोड थ्रू है, बारामूला उड़ी रोड थ्रू है, बांडीपुरा सोपोर का रोड थ्रू है। बिल्कुल, पहले अगर हम देखें सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक जो है बिल्कुल रोड जो है वो बंद पड़े हुए थे, कहीं पे भी जो है मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर हम एमसी सोपोर की बात करें या बारामूला इलाके की बात करें तो मैन एंड मिशरी को जो है लगाया गया। और उसके बाद तमाम रोड्स, अगर हम उड़ी बारामूला की बात करें या अगर कुपवारा हो, हंदवारा हो या श्रीनगर को जो कनेक्ट रोड करता है, उसको बहाल करने के लिए जो है मैन एंड मिशनरी को लगाया गया और कहीं ना कहीं रोड को जो है रिस्टोर किया गया। और उसके साथ साथ अगर हम हेल्थ महकमे की बात करें, तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को जो है तैनात रखा गया है। और उसके साथ साथ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, खुद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों का दौरा करते हुए नजर आ रही है। डीसी बारामूला की बात करें, उसके चलिए, साथ साथ नदीम एडमिनिस्ट्रेशन दौरा कर रही थी, हमने सब जगह देखा, खुद चीफ मिनिस्टर भी ग्राउंड पे थे। इस वक्त बर्फ जो है नॉर्थ में कम पड़ी आपकी बार, क्या वजह है? क्या ये साउथ और सेंट्रल कश्मीर में आपकी बार, नॉर्थ में लोग क्या कहते हैं, इतनी बर्फ ही चाहिए और भी चाहिए? नहीं, लोग तो अभी जो है, अभी अगर हम देखें, क्योंकि जो वेट स्पेल, जो ड्राई स्पेल पहले देखने को मिल रहा था, और कहीं ना कहीं अब लोगों में राहत देखने को मिल रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड लगातार देखने को मिल रही थी, माइनस पारा जो है वो देखने को मिल रहा था। अब जो है लोगों में कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। और लोगों का ये भी अंदेशा है कि, क्योंकि अगर हम देखें, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि 31 के बाद फिर बर्फबारी हो सकती है। और नॉर्थ कश्मीर में अगर हम देखें 4 से 5 इंच अगर बर्फ गिरी, लेकिन वहां कहीं ना कहीं अगर हम जो फार्मर्स है या अगर देखें जो बाग बगीचे हैं, वो कहीं ना कहीं अब बर्फ से जो है वो ढक गए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में राहत सी देखने को मिल रही है। और चलिए उम्मीद बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत से आने वाले नुमाइंदे हैं, टाइम सब जगहों को अपडेट करेंगे। राहत है और अभी दिल भरा नहीं। नदीम सोपोर से हमें अपडेट करे थे, और हमारे साथ आपको नाजरीन बताएं कि हमारे साथ दूसरे साथी भी रहेंगे। पहलगाम से मंजूर पोसवाल रहेंगे, मंजूर पोसवाल हमें वहाँ बताएंगे किस तरह का रश है। और उसके साथ साथ काजीगुंड हम चलेंगे साहिल के पास भी, और वकार हमें गांदरबल वालों के वकार की आज बात करेंगे, क्योंकि गांदरबल वाले की तस्वीर कल शाम को ही मैंने देखी, जब वो वहाँ के मुकामी लोग हैं। सोशल मीडिया आज की डेट में, मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे ज़्यादा काम करता है, और सोशल मीडिया पर असली हकीकत आमतौर पर नज़र आती है। और वो सोशल मीडिया की वो वीडियोज़ जो अनएडिट वीडियोज़ हैं, क्योंकि आम आदमी उठाता है, उसको पता नहीं होता कि किस तरह से क्या, वो सीधा बटन दबाता है, मोबाइल का उठा के शेयर कर देता है। तो इसलिए उसको यूजुअली हम कहें कि ये प्लांटेड है, ये वो है, ऐसा कुछ यूजुअली सोशल मीडिया पे नहीं होता है। और गांदरबल की हमने स्टोरीज जो देखी, जो हमने आम लोगों के वीडियोस देखे घरों में खाना खाते हुए, और वो टूरिस्ट बता रहे थे कि यार कश्मीरी के बारे में तो बहुत सुना है, क्योंकि ये जो इडियट बॉक्स है ना, टीवी जिसे आमतौर पे कहा जाता है, ये मुल्क में कुछ चैनल्स ऐसी हैं जो कश्मीरी को बहुत बदनाम करती हैं। उनका मुद्दा, उनका वो मामला कुछ और होता है। वो कश्मीरी को हर बार किसी न किसी ऐसे तरीके से पेश करें जिससे मुल्क में कश्मीरी के तय लगता है कि सबसे खूनी आदमी ये है। लेकिन कश्मीरी की असल हकीकत ये है, और ये हकीकत बयान की आज सोशल मीडिया ने शुरुआत गांदरबल से की, और उसके साथ साथ हमें काजीगुंड से भी आया। वकार गांदरबल का वकार रखेंगे आज। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। गांदरबल के लोगों ने आज वकार बुलंद रखा गांदरबल का। रात को ही मैंने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर देखी, ज़रा हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे हिंदी में जो दर्शक मुझे देख रहे हैं देश के दूसरे हिस्सों से, जो कश्मीर के रिलेटेड अक्सर मनफी प्रोपेगेंडा या सोशल या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, उनके लिए आज गांदरबल वालों ने जो वकार की बात की, ज़रा क्या थी, कैसे हुआ ये सब कुछ?
जी बिल्कुल सनम, जिस तरीके से कल देर शाम अचानक से भारी बर्फबारी गांधरबल जिले के बालाई इलाकों में हमें देखने को मिली, खासकर सयाहती मकाम सोनमर्ग में जिस तरीके से बर्फबारी हुई, वही बड़ी तादाद में जो सयाह थे वो सोनमर्ग पहुंचे थे कल। और उसके बाद जिस तरीके से सयाह सोनमर्ग से श्रीनगर की ओर निकलना उन्होंने शुरू किया, उसके बाद भी जिस तरीके से श्रीनगर लेह शहर पर जो फिसलन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। उसी के साथ ही जो ट्रैफिक का निजाम है वो बरहम हुआ। उसके साथ ही जिस तरीके से मकामी लोग सामने आए और अपने घर सयाहों के लिए पेश पेश रखे, और वॉलंटियर कई तंजीमें जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई और सयाहों तक अपनी बात शाम देर पहुंचाई। और बड़ी तादाद में जो है वो सयाह गोंड इलाके में कल रात कयाम कर रहे थे, जिनके लिए मकामी लोगों ने खाने पीने का इंतजाम रखा। वही आपको यहाँ पर हम एक बात बताएंगे, जिस तरीके से घरों में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई, वही मकामी लोगों ने मस्जिद शरीफ को भी सयाहों के लिए खोल दिया। और पंजाब से सयाहों का एक ग्रुप था, वो रात भर मस्जिद में कयाम कर रहा था, जिसके बाद सयाहों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। और यही पैगाम दिया जिस तरीके से कश्मीर गाठी पूरी दुनिया में मशहूर है मेहमान नवाजी के लिए। वो जो मेहमान नवाजी का सिलसिला आप कल वकार हमें वकार अचानक। वकार आप किसी घर किसी मेहमान के पास हैं, गैर रियासती मेहमान वगैरह जो है किसी उनके पास हैं या आप कहीं और है? जी बिल्कुल सनम, मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर ही मौजूद हूँ। और जिस तरीके से सयाह कल रात देर तक गांधरबल के मुख्तलिफ मकामात पर कयाम पजीर उन्होंने किया था, उसके बाद ही वो आज सुबह यहाँ से निकल गए और ओके। अपनी अपनी मकामात पर पहुंच गए। तो जी सनम। मस्जिद में जो ये टूरिस्ट लोग थे क्या वो मुस्लिम थे? ये सनम गैर मुस्लिम सयाह थे। उनके लिए कल जिस तरीके से वहां पर मकामी लोगों ने मेहमान नवाजी की, जिस तरीके से काफी ज्यादा सुनो वहां पर उस इलाके में हुआ था। और इस मस्जिद की हम बात करेंगे, वहां पर हमाम का भी इंतजाम था, जिससे उनको काफी ज्यादा राहत महसूस वहां पर हुई। जिस तरीके से इस इलाके में माइनस में टेम्परेचर जा रहा है फिलहाल, सयाह भी काफी ज्यादा मुतमईन नजर आए। जी सलाम। वकार, बहुत शुक्रिया। गांधरबल वालों ने आज वकार बुलंद रखा, हमारा भी, आपका भी, गांधरबल का भी, जम्मू कश्मीर का। बहुत बहुत शुक्रिया। गांधरबल से वकार हमें बता रहे थे कि गांधरबल वालों ने आज वकार बुलंद रखा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मस्जिद में, घर में, क्योंकि गरीब इलाका है, गांव का इलाका है, घरों पे इतनी जगह नहीं है। मस्जिद में ये टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद ग्रुप्स में आते हैं, तो फिर मस्जिद में रखा गया और मस्जिद में इन टूरिस्ट को रात के लिए पूरा अरेंजमेंट किया गया था। वहाँ मुकामी लोगों ने खाने पीने का उनका अरेंजमेंट्स किया, वहाँ गर्मी का उनका अरेंजमेंट। मस्जिद में यूजुअली हमाम होते हैं, तो हमाम में गांधरबल वालों ने किया। आपको बताएं, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था और कल शाम को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी बड़ी तादाद में दरमांदा मुसाफिर भी हुए, टूरिस्ट भी हुए, आने जाने वाले भी हुए। फिसलन भी थी, उस पर साथ साथ जो ट्रैफिक मेस था वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे देखने को मिला। काजीगुंड में भी मुकामी लोगों ने कल पूरा काम किया। कल काजीगुंड से लेके बारा अनंतनाग तक जितने भी रास्ते हैं, उसके आसपास के गांव हैं, बाहर सड़कों पे रात देर गए। मैं बहुत से नौजवानों के, जो हमारा यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, उन बच्चों को मैं देख रहा था देर गए, वो लाइव फेसबुक पे प्रोग्राम्स कर रहे थे और उन प्रोग्राम्स में टूरिस्ट को बता रहे थे कि अगर आपके इस इलाके में कोई टूरिस्ट है तो आइए, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। तो ये जो चीज़ है, जो कश्मीरी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही दिल का दर्द रखने वाला इंसान है, और इस कश्मीरी को बहुत बार बदनाम भी किया जाता है, इस पे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। इस कश्मीरी को पंजाब में 2 दिन पहले आपने देखा, कुपवाड़ा के जो बिजनेसमैन थे वहाँ शाल फेरी करने वाले, उनको बिलासपुर में बदतमीज़ी उनके साथ की जाई थी। पिछली बार तो हिमाचल में एक खातून चढ़ दौड़ी थी, और वो भी वो हिंदू मुस्लिम का वो जो उसको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से जो मंत्र पढ़ाया गया है, आपको नाजरीन बताते चले, हिंदू धर्म में कहीं पे भी किसी भी मुसलमान या गैर हिंदू के साथ बुरा सलूक करने की इजाज़त नहीं, और दुनिया के किसी भी मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन ये जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से कुछ लोग पढ़ के आते हैं, इन जो लोगों को क्या कह सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कभी कभी कुछ लोग वो तस्सुब का गोबर जो है वो भर देते हैं। और फिर बताओ जो है, इस वक्त साहिल है मेरे साथ काजीगुंड से। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया
काजी गुंड और काजी गुंड के लोगों ने आज पूरा इंसाफ किया। बताइएगा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की क्या सूरत हाल है? जी सनम सर, अगर आपको मैं बताता चलूं, कश्मीर पहले ही मेहमान नवाजी पर नंबर अव्वल था, तो आज भर भी आपने कल से जो वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी, तो काफी जो भी सयाह कौमी शहरा पर फंसे हुए, तो उनको काफी मेहमान नवाजी कहाँ रखा था? पहले पहले मुझे ये बताइए, इस वक्त क्या जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह थ्रू हो चुकी है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने डीसी को आज सुबह फोन किया था और बताया था कि जितने भी लोग फंसे उनको पहले निकालिए, तो क्या सबको निकाला जा चुका है? जी सनम सर, जो भी सयाह है, मालबरदार गाड़ियों को अभी नहीं छोड़ा गया है। जो भी सयाह थे उनको जो है आगे जाने की इजाजत दी गई है। वो आगे गए या को जो है पीछे शिफ्ट वाइज आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। तो बनिहाल टनल क्रॉस कर चुके हैं? जी, बानिहाल टनल से भी आगे जाने की गाड़ियों को इजाजत दी गई है। जो भी माल बरदार गाड़ियां हैं उनको अभी आगे जाने की इजाजत नहीं दी ये गई एक चीज और, ये जो माल बरदार जो ट्रक ड्राइवर है, जो हमारी लाइफ लाइन है, क्योंकि अगर ट्रक ड्राइवर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे हमारे लिए ये एसेंशियल कमोडिटीज ना पहुंचाए, हमारी लाइफ लाइन जो है, तो फिर उस ट्रक ड्राइवर को क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्या उसके लिए इंतजामिया ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी तादाद में शाहराह पे ट्रक ड्राइवर फंस जाते हैं और कभी कभी तो हफ्ते हफ्ते फंस जाते हैं। यूजली ट्रक्स में उनके खाने पीने का अपने अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है ज़्यादा बर्फबारी है। और इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर साहिल थे काजीगुंड में, और गुंड के इलाके से, कुंड आपको याद होगा, काजीगुंड से आगे 5-6 किलोमीटर का इलाका है, और करीबन वहाँ पे कुछ देर पहले साहिल मुझे बता रहे थे कि 3 फुट के करीब बर्फ है। साहिल, आपका नेटवर्क कमज़ोर है, कोई बात नहीं, आज सब कुछ चलेगा, ज़रा बताइएगा। चलिए, आपका दोबारा नेटवर्क कमज़ोर है, हम कोशिश करेंगे हंदवाड़ा चलने की। हंदवाड़ा में हमारे साथ हमारे साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे और हम जानेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। खालिद हमारे मुंतज़िर हैं, खालिद मुंतज़िर ताग में कोशिश करेंगे उनसे भी चलने की, और फिर मंजूर पोसवाल पहलगाम में हैं, उनसे के पास भी चलने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, मंजूर के पास चलते हैं, पहलगाम, खूबसूरत वादी। साहिल से ज़रा हम दोबारा सुनना चाहेंगे। साहिल, ज़रा बता दीजिए, ड्राइवर्स जो हैं क्या उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जा चुके हैं? साथ फिर गाड़ियां फंसी थी, यानी कि जो सैया गाड़ियां फंसी थी उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो अरेंजमेंट्स किए गए थे, बट जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनको साथ ही जो है अरेंजमेंट साथ होते हैं। फिलहाल जो इस टाइम की ताज़ा तरीन हालात है, इस टाइम सारी सैया गाड़ियों को जो है आगे जम्मू की तरफ रवाना किया गया है। तो हाईवे इस वक्त थ्रू है? जी, इस टाइम हाईवे जो है छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है, बड़ी गाड़ियों को अभी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो कुछ क्या कोई मुसाफिर फंसा हुआ तो नहीं है? क्योंकि सुबह भी डीसी जो थे वो हाईवे पे थे, एडमिनिस्ट्रेशन। जी, आज एसएसपी कुलगाम के साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग वो भी आज मौजूद थे, उन्होंने भी जायजा लिया और साथ साथ में जो है रोड को जल्दी क्लियर करने की हिदायत दी गई। तो फिर देर गए शाम तक जो है कई गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई। बहुत शुक्रिया साहिल, शाम गए गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहिल हमें काजीगुंड के इलाके से अपडेट करे थे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों को शाम के आगे चलने की इजाज़त दी गई, और शाम गए श्रीनगर में फ़्लाइट्स भी उतरी हैं। आज सुबह श्रीनगर के रनवेज़ पर भारी बर्फबारी की वजह से फ़्लाइट्स जो हैं, जो दिल्ली से या देश के दूसरे हिस्से से आने वाली थी, वो नहीं उतर सकी थी, नहीं उतारा गया, उनको नहीं लाया गया कश्मीर। और फिर जब मौसम क्लियर हुआ, जब रनवे क्लियर हुआ श्रीनगर, तो शाम गए फ़्लाइट उतरना शुरू हुए। करीबन 2000 के करीब कश्मीरी जो मुसाफिर हैं वो दिल्ली में दरमांदा हुए थे, और एयरलाइंस की मनमानी आज भी देखने को मिली। एयरलाइंस वालों ने दिल्ली में बोर्ड तो किया जो लोग उन्हें फ़्लाइट में, लेकिन बाद में बताया कि नहीं, हम आपको नहीं। और कायदा और कानून है कि जब बोर्डिंग पास आपके पास मिल जाए तो फिर उस एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने टिकट लिया होता है, अब उनको परेशानी नहीं होती, उन्हें 150 रुपये जेब में रखे होते हैं ताकि हम घर पहुंच रहे हैं, अब आप क्या परेशानी है। तो बहुत से लोग इसमें दरमांदा उधर हो जाते हैं। तो दिल्ली में जो लोग दरमांदा हैं, ख़ासतौर पर जो कश्मीर आना चाहते, उनके लिए दिल्ली एयरलाइंस वाले इस दिन बड़ी मनमानी और टिकट्स फिर ब्लैक में बेचते हैं। ये कहते हैं नहीं, आपको कल टिकट कल नहीं मिलेगा, आपको 10 दिन बाद मिलेगा, और 10 दिन के लिए उसके बाद वो चार्जेज जो एक्स्ट्रा, इस पर हमारी इंतज़ामिया कुछ कर नहीं पाती है। न जाने इन एयरटेल ये जो कंपनीज़ हैं, बड़ी एयरलाइन कंपनीज़, इनके कनेक्शन कितने ऊँचे हैं कि हमारे जो सरकारें हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार, सरेंडर कर दे जाती है, इनके सामने कुछ नहीं कर पाती हैं।
मंजूर पसवाल पहलगाम से हैं। मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहलगाम की खूबसूरत वादियों से ज़रा बताइएगा मौसम का मिजाज कैसा है? अरे वाह, बहुत खूबसूरत, अंधेरा भी है और आपके पीछे बर्फ़ भी नज़र आ रही है। क्या आप भी बर्फ़ पड़ रही है? जी जी सनम, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कल शाम को ही यहाँ पे बर्फबारी हुई पहलगाम, और पहलगाम की खूबसूरत वादियाँ और यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई, और काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है पहलगाम, क्योंकि यहाँ पे आज सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपको ये बता दें कि कल से ही यहाँ पे जो है सयाह वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सयाह जो है बर्फ से खेल भी रहे थे, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है अब रोड पे जो बर्फ जमा हुई है तो उसके चलते यहाँ पे फिसलन भी पैदा हो चुकी है। और इंतजामिया जो है, पहलगाम इंतजामिया ने भी कोशिश जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एमएलए पहलगाम की बात की जाती। चलिए मंजूर, आपका भी राब्ता मुनक़ता हुआ, बर्फबारी की वजह से राब्ते मुनक़ता हो रहे हैं और हमारा मंजूर से भी राब्ता मुनक़ता हुआ। खालिद अनंतनाग में है, ज़रा बता दीजिए। खालिद अनंतनाग से हमें अच्छी खबर नहीं आ रही है। वहाँ सफोकेशन का एक केस हुआ है जिसमें बताया जाता है कि रात के दौरान जो लोग हैं उनकी मामला जो है वो देखने को मिला है। और आपको थोड़ा सा बताते चले, मीरवाइज़ कश्मीर ने भी आज जो कश्मीरियों ने मेहमान नवाजी दिखाई उसके वाले से भी उन्हें ट्वीट करके कश्मीरियों के इस इकदाम की हौसला अफजाई की। खालिद मुंतज़र अनंतनाग में है, और अनंतनाग में आज क्या कुछ सूरत हाल रही? जम्मू श्रीनगर हाईवे पे बड़ी तादाद में जो दरमादा मुसाफिर थे, अनंतनाग वालों ने कितना सपोर्ट किया खालिद उनको? कि जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे जो दरमादा मुसाफिर है वहां पे भी आम लोगों ने उनकी मदद की। और उसके साथ साथ हमने देखा कि पहलगाम खनबल रोड पे अगर कई मकामात पे जो है कल जब बर्फबारी हुई थी तो उसके बाद फिर जो सयाह थे वो दरमांदा हुए थे। उसके बाद उनको सिलीगाम के मकाम पे घरों में लिया लोगों ने, और वहां पे उनको अपनी तरफ से जो उनसे हो सका था गर्मी का माकूल इंतजाम उनको फराहम किया, और उनको खाना फराहम किया, उनको खिलाया पिलाया, और यूं कहे कि उन्होंने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की। सनम, मैं बताना चाहूंगा कि बर्फबारी से कई जो है सूरत हाल पैदा हुई है, और वो सूरत हाल जो माना कि मेन टाउन अनंतनाग में या जो जिला हेडक्वार्टर से नजदीक वाले इलाके वहां पे अगर जो लोगों का राब्ता बहाल हुआ है और बाज़ाब्ता तौर पे सड़कों से बर्फ हटाई गई है, लेकिन अभी भी अक्सर मकामात ऐसे हैं जहां से भी बर्फ नहीं हटाई गई। जो कोकरनाग का अपर बलट एरिया है वहां पे अभी भी हम बाज़ाब्ता तौर पे लोगों की फोन कॉल रिसीव हो रही है कि वहां से फोन नहीं जो बर्फ सड़कों से नहीं हटाई गई है। और इतना ही नहीं बल्कि बाज़ाब्ता तौर पे गडोल का एक इलाका है, वहां से एक जो है लेडी की डिलीवरी हुई है। वो एक हामिला खातून थी जिसका नाम मुनीरा बताया जाता है, और उसकी जो डिलीवरी है और उसने अपने बच्चे को रास्ते में ही जन्म दिया। और साफ नहीं किया गया था, वो रास्ता साफ नहीं किया गया था, वो उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल सका। ऐसा ही है ना, ऐसा ही वो उसको एक चारपाई की मदद से कांधों पे उठाया गया, और जचगी के दर्द में वो मुब्तला थी। और फिर जिस सर्दी की वजह से जिस बच्चे को उसने जन्म दिया था वो इस रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख पाया, और यूं कहे कि वो मौत के आगोश में चला गया। सनम, अभी भी अगरचे जिला इंतजामिया मुतहरिक है, और बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा कि कल शाम को ही डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने कौमी शाहरा का जायजा लिया था, बर्फ हटाने के काम का भी जायजा लिया था। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां का राब्ता अभी भी मुनक़ता है, और जिनका राब्ता अभी भी जिला हेडक्वार्टर के साथ बहाल नहीं हुआ है। जी सनम, बहुत शुक्रिया। आपको लग रहा है, मुझे आपको भी ज़्यादा सर्दी लगी हुई है अभी आपने जिस तरह से सब कुछ, क्या वाकई में सर्दी ज़्यादा है? बिल्कुल। आज बर्फबारी से पहले भी हमने देखा था कि जो ज़मिस्तानी हवाओं का जो असर था, जो यकबस्ता हवाओं का जो असर था वो साउथ कश्मीर की ओर ही ज्यादा था। और हमने देखा कि काफी सालों बाद अनंतनाग आज आपने बर्फ की बात की, आपने एक नए लफ्ज का ज़मिस्तानी हवाएं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आपका लैंग्वेज पे बड़ा महारत है, कंट्रोल है। तो इस ज़मिस्तानी हवाएं क्या हुई? मैंने शिबिस्तान सुना है। ज़िमिस्तानी हवाएं उन हवाओं को कहते हैं जो ज़िमिस्तान के मौसम में चलती है और जो ठंडी होती है, या जिसके बदले में इसके मुताबिक एक और लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, यकबस्ता रातें। और तो यकबस्ता रातें हो या ज़िमिस्तानी रातें, जब ठंडी रातें होती तो इंसान को जी हाँ गर्म मलबूसात पहनने पे मजबूर कर देती है। और आप समझ सकते हैं कि मैंने मफरल भी ओढ़ा है और सर पे टोपी और बिल्कुल कांगड़ी भी ली है, क्योंकि इससे पहले बर्फबारी से पहले ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी। -10 पॉइंट भी हमने यहाँ पे जो है दर्जा हरारत यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। और इन हवाओं का जो मरकज था या इन हवाओं को जो ज्यादातर असर था वो साउथ कश्मीर, शुपिया, पुलवामा और अनंतनाग में ही था। और इसके मुकाबले में कुलगाम में
चलिए बहुत शुक्रिया। ज़िबिस्तान की बात भी आज की ज़िबिस्तान शायद मेरे पर अंदाज़ा मेरा है, मैं पूरी तरह से वाकई शायद ये पर्शियन यानी फ़ारसी का लफ्ज़ है, हो सकता है उर्दू में, मुझे याद नहीं है, कहीं मेरी नज़र इस पर नहीं गुजर गई है। लेकिन ज़िबिस्तान का लफ्ज़ आज मेरे साथी ने बता दिया। अब हकीकत में किस लैंग्वेज से है, लेकिन यख बस्ता हवाएं, वो हवा जो हड्डियों तक अंदर जाए इंसान के और कड़कड़ाने पे इंसान को मजबूर करे, शायद उन्हीं को ये जो है ज़िबिस्तानी हवाएं कहते हैं। चलिए, ये मुद्दा था हमारा आज का मुद्दा बस यही कि हम कहाँ पे हैं। हम आज के मुद्दे में हमारा मुद्दा और मकसद था कि हम बता दें कि आमतौर पे आप कश्मीरी के बारे में एक वो इमेज बना दी है ना बाहर की वर्ड्सअप यूनिवर्सिटी से, तो कश्मीरी साबित करता रहा, हर बार उसने साबित किया है। कितने और इंटरव्यूज़ देगा, कितनी बार साबित करेगा। आज भी कश्मीरी ने साबित किया कि इंसानियत का दर्जा, इंसानियत की सूरत हाल देखनी हो, आप दिल्ली, महाराष्ट्र, किसी और स्टेट में जाइए, रास्ता पूछिए, वो नहीं बताएगा आपको। लेकिन कश्मीरी दिल के दरवाजे, घर के दरवाजे सब कुछ खोल देता है। मस्जिद के दरवाजे, उस मस्जिद जिससे बहुत से लोगों को बड़ी चिढ़ हो जाती है, वो मस्जिद के नीचे वो अभियान भी शुरू कर चुके हैं, खुदाई अभियान। लेकिन उस मस्जिद में इन मुसाफिरों को, खुदा के जो गेस्ट यहाँ पे थे, खुदा के घर में उनको आज पनाह मिली गई। मुद्दा हमारा आज का इतना ही। आज के मुद्दा से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।